हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल PWIT जैम एंड CSI नेट। सो CSI नेट का एग्जाम हो चुका है, उसके बाद रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है एंड फाइनली आंसर की भी आ चुकी है। सो कुछ क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जिनमें आपको क्लैशेस देखने को मिलते हैं, या तो उनमें करेक्ट आंसर जो है वो मार्क नहीं होके आता, इनकम्प्लीट आंसर्स मार्क होके आते हैं, या फिर जो एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं वो गलत होती हैं। सो इसी के लिए CSI नेट हमेशा एक टाइम पीरियड निकालता है जहां पर आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। सो इस बार का जो टाइम पीरियड है वो है 6 जनवरी टू 8 जनवरी। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर एक सिंगल क्वेश्चन जो आप चैलेंज करेंगे उसके लिए आपको 200 रुपीज पर क्वेश्चन पे करने होंगे। सो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं, जो क्वेश्चन मिसमैच किए गए हैं वो हम अभी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारे पास है शिफ्ट 1 का। सो शिफ्ट 1 का ये जो क्वेश्चन है इसकी आईडी है 703070। जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा उन्हें ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहचान में आएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कौन सा स्टैटिस्टिकल मेथड ऐसा है जिससे आप मीन ऑफ पॉपुलेशंस को निकाल सकते हैं या मीन ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड कर सकते हैं। जब आंसर की जो आई है उसमें आंसर मार्क होके आया है टी टेस्ट, लेकिन यहाँ पर क्लैश ये है कि इसका आंसर टी टेस्ट भी हो सकता है और एनोवा भी हो सकता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी हो सकता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 और 3 दोनों के दोनों सही हो सकते हैं, बट जो आंसर की है उसने सिर्फ और सिर्फ आंसर 1 को माना है। तो इसके बेसिस पे आप चैलेंज कर सकते हैं एंड इसका अल्टीमेटली फायदा उन बच्चों को होगा जिन्होंने एनोवा भी मार्क किया है। सो ये क्वेश्चन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जिन्होंने एनोवा मार्क किया है, क्योंकि ये आपका सही हो सकता था बट आंसर की के क्लैश की वजह से ये इनकरेक्ट माना जा सकता है। शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है और आईडी आप दोबारा नोट कर सकते हैं 703070, जो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका जो है सेक्शन शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है, जहां पर आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को ट्रांसलेशनल अमाइनो एसिड मॉडिफिकेशन रेदर देन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। किसका होना को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं है। सो आंसर की ने मार्क किया है सिलेनियम एडेड टू सिस्टीन, दैट इज सिलेनोसिस्टीन का जो फॉर्मेशन है वो एक को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है, बट ये बिल्कुल गलत है क्योंकि सिलेनोसिस्टीन जो बनता है वो एक कोडोन से बनता है रेदर देन पोस्ट ट्रांसलेशन और को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशन हो को ट्रांसलेशन हो, दोनों में से कोई भी सही नहीं था क्योंकि एक कोडोन से कोड किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन से नहीं हो रहा है। सो ये क्वेश्चन भी आप चैलेंज कर सकते हैं, आईडी नोट डाउन कर सकते हो 703232। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक और क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है जहां पर आपको एक रेंडमली अमाइनो एसिड दिया गया था और प्रोटीन डाइजेशन का ये क्वेश्चन है जहां पर एंजाइम से ट्रीट करने के बाद आपको सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना था। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन हमारे CSI नेट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है या आंसर जो मार्क होके आया है वो आंसर मार्क होके आया है आंसर नंबर 1। आंसर सही है लेकिन चैलेंज इस बेस पे करना है कि जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई थी ABCD स्टेटमेंट दी गई थी, उन ABC स्टेटमेंट के बेसिस पे तो आंसर नंबर 1 हो सकता है, लेकिन D स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है। और अगर आपने इनकम्प्लीट स्टेटमेंट देखी है तो आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन में टेट्रापेप्टाइड दिया गया है कि जैसे काइमोट्रिप्सिन से जब हम ट्रीट करते हैं तो टेट्रापेप्टाइड आता है। टेट्रापेप्टाइड लिखा भी गया है स्टेटमेंट में, लेकिन जब स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है वेलिन, आर्जिनिन एंड मिथ्योनिन, दैट इज 3 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस हमें दिया गया है। चौथा अमाइनो एसिड का कौन सा है वो हमें बताया ही नहीं गया। तो अल्टीमेटली यहाँ नुकसान उन बच्चों का है जिन्होंने स्टेटमेंट 4 तो पढ़ी और उनको ये पता चला कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट है और उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया। सो आप इस बेसिस पे उसको चैलेंज कर सकते हो कि ये जो एक्सप्लेनेशन थी, ये जो स्टेटमेंट्स है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर इनकम्प्लीट क्वेश्चन को आप चैलेंज करोगे तो वो क्वेश्चन ड्रॉप आउट होता है, और ड्रॉप आउट होता है तो सबको मार्क्स मिलते हैं। सो इस बेसिस पे इसको चैलेंज किया जा सकता है कि इनकम्प्लीट क्वेश्चन प्रोवाइडेड था। आंसर सही है, आंसर के बेसिस पे चैलेंज नहीं होगा, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के बेसिस पे चैलेंज होगा। सो ये सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप चैलेंज कर सकते हैं। एंड अगर आप चैलेंज करते हैं एंड आपका चैलेंज प्रूफ होता है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है या फिर उसको और ज्यादा सेकेंडरी चेंजेस लाए जाते हैं। एंड उसके साथ साथ इसका फायदा सभी स्टूडेंट्स को होता है क्योंकि आपको मार्क्स मिलते हैं। सो वी वेरी केयरफुल, जो भी आप क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर रहे हो या आप चैलेंज कर रहे हो, बहुत केयरफुली उसका अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए, रेफरेंस आपके पास अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसको चैलेंज करो। क्योंकि जो फीस है वो पर क्वेश्चन 200 है और नॉन रिफंडेबल फी है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन।